नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी का टाइटल है फ्रीडम इज बेटर देन स्लेवरी। फ्रीडम यानी आज़ादी है, बेटर यानी अच्छा या फिर अच्छी बोल सकते हैं। देन जब तुलना करते हैं दो चीज़ के बीच में से देन लगाते हैं तो यहाँ पे फ्रीडम और जो स्लेवरी यानी क्या होती है, हम जिसे बोलते हैं ना कि गुलामी, ठीक है, दास्ता, गुलामी, नौकरी, उसे स्लेवरी कहा जाता है। तो इसलिए फ्रीडम और ये स्लेवरी के बीच में तुलना कर रहे हैं। देखिए बेटर इसलिए देन का यूज़ किया गया है। तो पूरा जो ये टाइटल का मीनिंग क्या हुआ, आज़ादी गुलामी से अच्छी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब ऐसे क्यों कहा गया, किसके लिए कहा गया, स्टोरी में आपको पता चलने वाली है। ये सब चीज़ आप भी जानते हैं, लेकिन स्टोरी के माध्यम से हम जानेंगे और ये अच्छा लगने वाला है। कुछ एग्जांपल लास्ट पे दूंगा, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। पसंद आने पे प्लीज़ लाइक कर दिया करें, उसे बस भूल जाते हैं आप लोग। अ हॉर्स वॉज क्रंचिंग हिज स्ट्रॉ। अ हॉर्स एक घोड़ा, वॉज क्रंचिंग यानी क्या होता है, चबाना। जैसे गाय लोग जो चबाते हैं, घोड़ा लोग जो चबाते हैं, दांत से कुचलते हैं, उसे क्रंचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, चबा रहा था। वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक घोड़ा चबा रहा था हिज स्ट्रॉ, हिज यानी उसकी, स्ट्रॉ। अब ये स्ट्रॉ यानी क्या होता है, ये स्ट्रॉ का मतलब होता है जो पुआल बोलते हैं ना, पुआल, जो घास जो सूख जाती है ना, उसे हम पुआल कहते हैं। जैसे धान वान का हो गया, फसल वो सूख जाती है तो पुआल बन जाता है। बहुत से लोग इधर छत्तीसगढ़ तरफ पैरा बोलते हैं, घास फूस बोलते हैं ना, तो घास वो हरा हरा हो गया, जो फूस होता है वो स्ट्रॉ होता है। तो वो अपनी पुआल चबा रहा था। एंड ओट्स, और ओट्स यानी जो दलिया होती है ना, छोटे छोटे टुकड़ा गेहूं का, वो ओट्स बोलते हैं। और दलिया को क्या कर रहा था, जई दलिया को चबा रहा था। एट हिज मैंजर, एट यानी पर, हिस यानी उसके, मैंजर, ये मैंजर लिखा, मैनेजर नहीं लिखा हुआ है, मैंजर लिखा हुआ है। ठीक है, मैंजर का मतलब होता है चरनी, नान, वो जिसमें उसको भोजन खिलाया जाता है, ऐसे सीमेंट वगैरह का रहता है, उसे मैंजर कहते हैं। ठीक है, इन अ स्टेबल, इन यानी में, अस्टेबल यानी एक, अस्तबल में। स्टेबल का मतलब क्या होता है, अस्तबल, जहां घोड़ों को रखा जाता है उसे स्टेबल कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में अस्तबल। तो क्लियर हो गया। घास क्या कर रहा था, अपना दलिया और घोड़ा अपना घास, पैरा और दलिया चबा रहा था। कहां, अस्तबल में। फिर क्या हुआ, द स्टेबल वॉज आउटसाइड अ हाउस। ठीक है, तो जो अस्तबल था, आउटसाइड अ हाउस यानी एक घर था, आउटसाइड यानी बाहर, नियर अ फॉरेस्ट, नियर यानी एक जंगल के, नियर यानी पास, एक जंगल के पास एक घर में एक घर था, है ना, वही क्या था, उसका अस्तबल था, दूर में था, जंगल के बाहर था। ठीक है, फिर क्या हुआ, द हॉर्स वॉज क्वाइट हेल एंड हार्टी। ठीक, हार्टी लिखा हुआ है, हार्टली नहीं है, हार्टी। ठीक है, द हॉर्स घोड़ा, वॉज यानी था, क्या था, क्वाइट यानी होता है काफी। ठीक है, काफी। हेल का मतलब होता है हट्टा कट्टा था। एंड हार्टी, और हार्टी यानी क्या होता है, बोलते फुर्तीला था या फिर तंदुरुस्त था। तो घोड़ा बहुत हट्टा कट्टा तंदुरुस्त था। अ वाइल्ड हॉर्स यूज्ड टू पास दैट वे। एक जंगली घोड़ा, वाइल्ड हॉर्स यानी जो जंगल में रहता है वो जंगली घोड़ा, ठीक है, और वो पालतू घोड़ा था। तो एक जंगली घोड़ा यूज्ड टू यानी किया करता था, पास यानी गुजरा करता था। तो भाई यूज्ड टू का यूज आपको हर बार बताता हूँ। यूज्ड टू सिंग, गाया करता था, यूज्ड टू प्ले, खेला करता था, तो वहां पे यूज्ड टू का यूज किया जाता है। तो जंगली घोड़ा क्या करता था, गुजरा के वहां से गुजरता था वो। ठीक है, दैट वे, उस रास्ते से गुजरा करता था। ही वॉज जेलस टू सी द पेट हॉर्स। ही वॉज जेलस, उसे क्या था, जेलस था। जेलस यानी होता है ईर्ष्या थी, जलन थी। टू सी यानी देखकर, द पेट हॉर्स, उस पालतू घोड़े को, पेट यानी होता है पालतू घोड़े को देख के उसे जलन होती थी। हु वॉज सर्व्ड हिज फॉर्डर, हु वॉज जिसे, सर्व्ड यानी परोसा जाता था, हिज फॉर्डर उसका चारा, फॉर्डर यानी चारा, इसे ध्यान रखेंगे, फॉर्डर यानी चारा, ये इंपॉर्टेंट है। एट हिज प्लेस, एट यानी पर, हिज प्लेस यानी उसके जगह पर, जहां पे वो बैठा है वहीं पे उसके चारा को लाके सर्व किया जाता था। वन डे, एक दिन, ही हैपेंड टू पास बाय दैट स्टेबल। ही हैपेंड टू पास बाय, ठीक है, तो क्या हुआ, हम इसे पूरा क्या बोल सकते हैं कि एक दिन वह, ठीक है, बाय दैट स्टेबल यानी उस अस्तबल के पास से गुजरा। ठीक है, एक दिन वह उस अस्तबल के पास से गुजरा।
ही सॉ उसने देखा, द पेट हॉर्स, ठीक है, हॉर्स ऐसे लिखा, हॉर्स ये ऐसे यानी काकी के, तो जो पालतू घोड़े का मास्टर यानी मालिक, उसे देखा कि पालतू घोड़े का मालिक सर्विंग फॉर्डर, सर्विंग यानी परोस रहा था, ठीक है, फॉर्डर यानी चारे को, टू हिम उसे चारा परोस रहा था। ही थॉट टू हिमसेल्फ उसने सोचा, टू हिमसेल्फ यानी खुद में, अपने मन में, अपने आप में उसने सोचा, भाई उसने देखा बैठे बैठे से चारा मिल रहा है भाई, तो उसने अपने मन में देखिए सोचा, जलन के मारे क्या सोच रहा है। लुक एट द फेट ऑफ दिस हॉर्स, लुक एट, लुक यानी देखो, एट यानी पर या को, द फेट, फेट यानी क्या होता है, भाग्य, किस्मत, उसे फेट कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे, फेट यानी होता है भाग्य या फिर किस्मत, ठीक है। ऑफ दिस हॉर्स, इस घोड़े की किस्मत देखो। ही डजंट हैव टू वॉन्डर अराउंड इन सर्च ऑफ ग्रीन ग्रास, ही डजंट हैव टू वॉन्डर, ही डजंट यानी उसे नहीं करना पड़ता, हैव टू वॉन्डर यानी पाने के लिए, वॉन्डर यानी क्या होता है, भटकना, ठीक है, उसे भटकना नहीं पड़ता, घूमना नहीं पड़ता, वॉन्डर यानी होता है इधर उधर भटकना, उसे वॉन्डरिंग बोलते हैं, वॉन्डर बोलते हैं। अराउंड यानी आसपास, इन सर्च यानी खोज में, ऑफ ग्रीन ग्रास हरे घास को खोजने के लिए आसपास उसे घूमना नहीं पड़ता है। ही इज सर्व्ड रिच फॉर्डर, ठीक है, ही इज सर्व्ड यानी उसे परोसा जाता है, रिच फॉर्डर, रिच यानी अमीर भी होता है, लेकिन यहां पे रिच का मतलब क्या होगा, रिच फॉर्डर यानी भरपूर चारा, उसे भरपूर चारा परोसा जाता है। विच इज टेस्टियर देन ग्रीन ग्रास, यहां पर भी देन का यूज हुआ है, विच इज जो है, टेस्टियर यानी ज्यादा स्वादिष्ट है, ठीक है, टेस्टियर, टेस्ट का टेस्टियर, देन यानी तुलना में, किसके तुलना में, ग्रीन ग्रास यानी हरे घास के तुलना में वो ज्यादा क्या है, जो चारा है वो ज्यादा स्वादिष्ट है। इट इज हिज मास्टर्स हेडेक, इट इज ये है, हिज यानी उसके, मास्टर्स यानी मालिक का, हेडेक यानी सिरदर्द, ये उसके मालिक का सिरदर्द है। टू अरेंज फूड फॉर हिम, टू अरेंज यानी प्रबंध करना, व्यवस्था करना, फूड यानी भोजन, फॉर हिम उसके लिए, भाई उसके लिए खाना जो व्यवस्था करने का जो हेडेक है ना, सिरदर्द, वो उसके मालिक का है, उसे तो बैठे बैठे मिल जाता है। When I compare myself, जब I compare यानी मैं तुलना करता हूं, myself यानी खुद को, ठीक है, with this stall fed horse, with यानी से, this यानी इस stall fed horse यानी stall fed का मतलब क्या होगा, stall fed यानी होता है जो बैठे बैठे खाता है ना, आसन पर ही बैठ के भोजन करता है, बैठे बैठे खाने वाला, उसे बोलते हैं। तो इस बैठकर खाने वाले घोड़े से जब मैं अपना कंपेयर करता हूं, आई फील दैट मुझे एहसास होता है, महसूस होता है कि आई एम वेरी अनलकी, मैं हूं बहुत बदकिस्मत, मैं बहुत बदकिस्मत हूं, ये मुझे फील होता है। नो वन केयर्स फॉर मी, नो वन यानी कोई नहीं, केयर्स यानी परवाह करता है या फिर ध्यान रखता है, फॉर मी मेरी, यानी मेरी कोई भी परवाह नहीं करता या फिर मेरी कोई भी देखभाल नहीं करता, ध्यान नहीं रखता। आई हैव टू मैनेज माई ओन मील्स, आई हैव टू मैनेज, हैव टू यानी करना पड़ता है, मुझे करना पड़ता है क्या, मैनेज यानी प्रबंध, व्यवस्था, मुझे माई ओन, माई यानी मेरी, ओन यानी खुद की, मील्स यानी भोजन, मुझे अपनी खुद की, है ना, मुझे अपनी भोजन की व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती है, करना पड़ता है। आई रियली विश, है ना, आई रियली विश यानी मुझे, मेरी सचमुच में इच्छा है, रियली यानी सचमुच की इच्छा है, मेरी सचमुच की इच्छा है। आई हैड बीन इन हिज प्लेस, आई हैड बीन, ठीक है, मुझे होना चाहिए, है ना, इन हिज प्लेस यानी उसकी जगह, तो क्या बोल रहा है कि मैं उसकी जगह होता, ठीक है, वही बोल रहा है कि काश मैं उसकी जगह होता, ये मेरी इच्छा है। थिंकिंग दस, ठीक है, इस प्रकार सोचकर, ऐसा सोचकर, ही वेंट अवे फ्रॉम देयर, ही वेंट अवे वहां से चला गया, वेंट यानी गया, अवे यानी वहां से, ठीक है, अवे यानी बोलते हैं, वेंट अवे यानी चला जाना, ठीक है, वहां से चला गया। फ्रॉम देयर, फ्रॉम यानी से, देयर यानी वहां, वहां से चला गया। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, ठीक है, कुछ दिनों बाद क्या हुआ देखिए, ही हैपन टू पास बाय दैट हाउस, ठीक है, ऐसा हुआ कि वहां से गुजरा, दैट हाउस यानी उस घर के पास से गुजरा, अगेन यानी फिर से, ठीक है, फिर क्या हुआ, वेयर द हेल्दी पेट हॉर्स लिव्ड, वेयर यानी जहां, द हेल्दी जहां भी होता है, कहां भी होता है, लेकिन जहां भी होता है, जहां द हेल्दी पेट यानी वो स्वस्थ पालतू घोड़ा रहता था, ठीक है, फिर वहां से गुजरा। ही सॉ दैट उसने देखा कि द पेट हॉर्स वॉज रेडी टू गो, पालतू घोड़ा वॉज रेडी यानी तैयार था,
टू गो यानी जाने के लिए, विथ हिज मास्टर, विथ यानी साथ में, हिज यानी उसके, मास्टर यानी मालिक, यानी वो अपने मालिक के साथ जाने को तैयार था। उसने देखा भाई मालिक के साथ कहीं जाने को तैयार है। अब देखिए यहां से कैसे स्टोरी बदलती है, उसके मन में क्या बात आती है, यहीं से चेंज हो रहा है, इतना ही बचा है। हिज मास्टर वॉज लोडिंग अ लॉट ऑफ मर्चेंडाइज ऑन हिज बैक, उसका मालिक वॉज लोडिंग यानी लोड कर रहा था, यानी उसके ऊपर भार रख रहा था, ठीक है, लोड करना यानी किसी चीज के ऊपर कुछ चीज रखना, तो रख रहा था, लोड कर रहा था। अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारा, मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज यानी क्या होता है, व्यवसाय व्यापार का माल, ठीक है, तो माल को ढो रहा था, उसके ऊपर रख रहा था। ऑन हिज बैक, ऑन यानी पर, हिज यानी उसके, बैक यानी पीठ, उसके पीठ पर जो भी बिजनेस करता होगा उस पूरे सामान को उसके ऊपर लाद रहा था, लोडिंग यानी लादना, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। द हॉर्स वॉज स्टैंडिंग, घोड़ा खड़ा था, ठीक है, खड़ा हो रहा था ऐसे नहीं बोलेंगे, खड़ा हुआ था या खड़ा था, ये यहाँ पे वॉज भी है, स्टैंडिंग भी है, लेकिन यहाँ पे जो स्टैंड है ना इसे वर्ब के रूप में यूज नहीं कर रहे, नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसे होगा कि घोड़ा खड़ा था, साइलेंटली यानी चुपचाप, एंड वेटिंग फॉर द कमांड, और वेटिंग इंतजार कर रहा था, फॉर द कमांड, कमांड यानी होता है आदेश, ठीक है, उसकी आदेश की, ऑफिस मास्टर अपने मालिक की आदेश की इंतजार कर रहा था, चुपचाप खड़ा था। दिस ओपन द आईज ऑफ द वाइल्ड हॉर्स, इसने ओपन यानी खोल दी, ठीक है, द आईज यानी आंखों को, ऑफ द वाइल्ड हॉर्स जंगली घोड़े की। तो भाई ये जो बात हुई ना, घोड़े को जब उसने देखा, पालतू घोड़े को, कि चुपचाप खड़ा हुआ है, सॉरी कुछ भी नहीं कर पा रहा है, अपने मालिक के कमांड की, हाँ चलो बोलेगा तो चलूंगा, बैठो बोलेगा तो बैठूंगा, नौकर ही तो है उसके जैसे, वो चुपचाप खड़ा कमांड के इंतजार कर रहा है। ये चीज देखकर उसकी आंखें खुल गई उस जंगली घोड़े की। एंड नाउ, और अब, इंस्टेड ऑफ एनवाइंग हिम, ठीक है, इंस्टेड यानी बजाय, अब बजाय यानी क्या होता है, देखिए किसके बजाय, ऑफ इनवाइंग हिम, इनवाइंग यानी क्या होता है, ईर्षा करने के बजाय, ठीक है, ईर्षा करने के बजाय, जलने के बजाय, हिम यानी उससे, ही बिगेन फीलिंग, उसने बिगेन यानी क्या होता है, शुरू कर दिया, फीलिंग यानी उसे एहसास होना शुरू हुआ, महसूस होना शुरू हुआ, सैड अबाउट हिम, अबाउट यानी उसके बारे में, हिम यानी उसके बारे में, सैड यानी होता है बुरा महसूस शुरू हो गया उसने जैसे ही सोचा, अरे बाप रे, तो वो अब जो जलता था ना उस घोड़े से, तो जलने के बजाय अब वो क्या करना शुरू कर दिया, उसके लिए बुरा फील करना शुरू कर दिया कि अरे बेचारा, ऐसे बोलते ना। बट ही वॉज हैप्पी, लेकिन वो खुश था। भाई खुश क्यों था, देखिए, दैट की, वह खुश था कि ही वॉज नॉट अ स्लेव, ही वॉज वो नहीं था, अ स्लेव यानी एक नौकर, वो एक गुलाम नहीं था, वो एक नौकर नहीं था, इसलिए वो खुश था। ही वॉज नॉट ऑर्डर्ड बाई एनीवन, ठीक है, ही वॉज नॉट ऑर्डर्ड यानी उसे ऑर्डर नहीं दिया जाता था, बाई एनीवन यानी किसी के भी द्वारा उसे कोई भी आदेश, कोई भी ऑर्डर नहीं दिया जाता था। ही डिड नॉट हैव टू कैरी थिंग्स ऑन हिज बैक, ही डिड नॉट हैव टू कैरी यानी उसे उठाना नहीं पड़ता था, थिंग्स यानी चीजों को, ऑन हिज बैक अपने पीठ पर, जैसे वो घोड़े को उठाना पड़ता था ना, वैसे जंगली घोड़े को अपने पीठ पे कोई भी सामान उठाना नहीं पड़ता था। ही फेल्ट दैट, उसे एहसास हुआ कि ही वॉज सो लकी, वो बहुत किस्मत वाला। अब देखिए उस समय लकी फील हो रहा था जब असली चीज नहीं जान रहा था, खाते पीते देख रहा था, अब उसे ये सब परेशानी में देखा तो अब उसे क्या लग रहा है कि वो बहुत, है ना, उसे एहसास हुआ कि वो बहुत किस्मत वाला है, भाग्यशाली है। दैट की he could go anywhere, ठीक है, he could go वह जा सकता था, anywhere यानी कहीं भी, वो कहीं भी जा सकता था। at his will, at his यानी उसके, will यानी होती है मर्जी, अपने या उसके मर्जी से वो कहीं भी जा सकता था। he returned to the forest, वह जंगल लौटा, and never came to that house, और never यानी कभी नहीं, came यानी आया, ठीक है, to that house उस घर वो कभी भी वापस नहीं आया।
पहले क्यों आता था? बस देखने आता था, देखो भाई कितना अच्छा अच्छा खा रहा है घोड़ा, कितना अच्छा हट्टा कट्टा तगड़ा है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसे हट्टा कट्टा करने के पीछे कारण क्या है। भाई फोकट में तो कोई कुछ चीज करने वाला है नहीं। ये उस जंगली घोड़े को समझ आया नहीं कि क्यों क्यों खिला रहे बैठे बैठे, न इसे घास खोजना पड़ रहा है ना कुछ करना पड़ रहा है, बैठे बैठे खा तो रहा है। लेकिन जब उसे असलियत पता चली कि अरे बाप रे, ये जो स्लेवरी होती है ना, वो बस उससे बहुत अच्छी चीज होती है फ्रीडम, आज़ादी। भाई एग्जाम्पल एक ये है कि जैसे आप किसी के अंडर में नौकरी कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नौकरी करना बुरी बात है। भाई सबको नौकरी मिलनी भी बहुत मुश्किल से मिलती है, नौकरी करना हमारी आवश्यकता है। लेकिन यदि देखा जाए तो यदि दो ऑप्शन है आपके पास, एक फ्रीडम आज़ादी बिजनेस करने की, अपने खुद के बिजनेस करने की, है ना, और एक है किसी के अंदर आपको जॉब करने की, तो फिर आपको आज़ादी चुननी चाहिए, फ्रीडम चुननी चाहिए। क्योंकि स्लेवरी मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, नौकरी, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट है, नौकरी यानी नौकर, उसकी बातों को मानना, आपको ये करना पड़ेगा। आपके ऊपर बॉस होते हैं, नहीं करो तो डांट खाओ, गाली खाओ, या फिर हो सकता है आपको जॉब से भी निकाल दे। लेकिन ये जो फ्रीडम होती है व्यवसाय में, व्यापार में, इसमें रिस्क तो होता है। लेकिन भाई आप सभी को पता है, रिस्क नहीं लोगे तो फिर सक्सेसफुल कैसे बनोगे? तो रिस्क तो होता है, लेकिन इसमें आज़ादी होती है। आपकी मर्जी, जब मर्जी दुकान खोले, बंद किए। इसके अलावा आपको कोई कुछ बोलने वाला है नहीं ऊपर, आप खुद के मालिक हो, कमाई हो रही है तो ठीक, नहीं हो रही तो आपके रिस्क। लेकिन आपको कोई बोलने वाला नहीं, आपको पूरी आज़ादी है। चाहे तो आप बिजनेस चेंज कर सकते हो, लेकिन इसमें यदि आप दूसरे जॉब में भी जाते हो तो वहाँ भी वही कंडीशन रहेगा, आपको अच्छे से काम करना ही है, नहीं तो आपको बॉस की बात सुननी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे लिखा गया फ्रीडम इज बेटर देन स्लेवरी, गुलामी से अच्छा आज़ादी होती है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी भी पसंद आई हो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। कल का स्क्रीनशॉट मैंने आज पोस्ट कर दिया है, उसे आप एक बार फिर से रीड किया करें। स्क्रीनशॉट देने का मतलब क्या है, आप एक बार फिर से रीड कीजिए, क्योंकि कल मैंने पढ़ाया है तो आपको कितने वर्ड्स आपके ध्यान में है, नहीं ध्यान में है, नेट से सर्च कर सकते हैं, चाहे वीडियो दोबारा देख सकते हैं, आपकी मर्जी, और आपको फिर याद आ जाएगा। अच्छा सर ने ये बताया था, इसका मतलब ऐसे होता है, यूज टू का मतलब ऐसे होता है, फिर आपको याद आ जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए मैं स्क्रीनशॉट देता हूं ताकि आप फिर से एक बार प्रैक्टिस कर सके। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।